श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति विलाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विलास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम है। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी कथा में आगे चैतन्य भागवत ग्रंथ के अनुसार त्रयोदश अध्याय अर्थात 13वें अध्याय का अभी आरंभ हो रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा क्या था, एक पंडित था जो कि सरस्वती मंत्र में एकांत उपासक था, दिग्विजयी था। उसका गर्व खंडन करने का वृत्तांत आएगा, बड़ा ही सुंदर, कैसे महाप्रभु ने उसको जो है भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। तो ग्रंथ के शुरू में ही सबसे पहले श्री वृंदावन दास ठाकुर जो ग्रंथ के रचयिता हैं वो महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। हे द्विजकुल द्वीप श्री गौरचंद्र आपकी जय हो। द्विजकुल द्वीप अर्थात द्विज होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, इसलिए बोल रहे द्विजकुल द्वीप की ब्राह्मण कुल के जो द्वीप के स्वरूप हैं उन महाप्रभु की जय हो। और भक्त गोष्ठी के हृदय के आनंददाता आपकी जय हो। भक्तों की गोष्ठी क्या होती है? जहाँ पे भक्त लोग बैठकर भगवान के नामों का गुणों का कीर्तन करते हैं। तो उस भक्त गोष्ठी के हृदय कौन है? भगवान है। तो उन भक्त गोष्ठी के हृदय भगवान कौन है? वो आनंद के दाता है। हर समय भक्तों को कथा में आनंद आता है। लास्ट टाइम एक भजन गाया था ना, वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण सदा हरे कृष्ण पर संग। वैष्णव के मन में संग में सदा क्या रहता है? आनंदित रहता है मन। क्यों? क्योंकि हर समय कृष्ण चर्चा होती है। तो जहाँ पे भी कृष्ण चर्चा होगी वहां पे माया कभी ठहर ही नहीं सकती। इसीलिए हर समय भक्तों के हृदय में भगवान कृष्ण के रूप की, गुण की वैचित्री अर्थात वो आनंद में ही हर समय गोते लगाते रहते। तो ऐसे भक्तों की गोष्ठी के हृदय के जो आनंददाता हैं उन कृष्ण, उन गौरचंद्र की जय हो। फिर बता रहे हैं सबकी जीवों के, जितने भी जीवों के लिए एक बहुत सुंदर आशीर्वाद ले रहे हैं कि हे प्रभु आप सब जीवों के प्रति शुभ कृपा दृष्टिपात करें। भगवान की कृपा दृष्टि से ही सब जीवों का कल्याण होता है। और फिर एक बड़ा ही सुंदर, जिस लीला में भी महाप्रभु हैं, महाप्रभु अभी विद्या विलास कर रहे हैं, अपना विद्या विलास के गर्व में मत्त है। तो इसीलिए कह रहे हे अध्यापक शिरोमणि द्विजराज, अध्यापकों में भी शिरोमणि है, उनकी जय हो और भक्तों के समाज की जय हो। अब बता रहे हैं कि इस प्रकार वैकुंठनाथ भगवान महाप्रभु जो हैं, श्रीमन महाप्रभु सब लोगों के विद्या के गर्व का नाश करके विद्या के रस में विराजमान है। यद्यपि नवदीप के पंडित समाज में नाना शास्त्रों के कोटि अर्बुद अध्यापक थे, मतलब अनेक अनेक प्रकार के अध्यापक थे। नाना शास्त्र राज अर्थात अध्यापक पद में कितने ही थे, मतलब जो विविध शास्त्रों में विचार अनुशीलन करते थे। जिस प्रकार से कितने ही शास्त्रों में जिन्होंने पारंगत थे, ऐसे नवदीप में कितने ही अध्यापक थे। फिर भी बता रहे हैं जो भट्टाचार्य की उपाधि रखते थे, कोई चक्रवर्ती थे, कोई मिश्र थे, आचार्य आदि, उनका पढ़ाने के अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं था। और सभी स्वतंत्र मत प्रकाश करने वाले थे, सभी विजय की इच्छा रखते थे। और शास्त्र विचार होने पर वे ब्रह्मा तक को भी कुछ नहीं सहते थे, मतलब ब्रह्मा जी भी अगर आ जाए तो उनसे भी शास्त्रार्थ करते थे। ऐसे नवद्वीप में बड़े बड़े भट्टाचार्य थे, चक्रवर्ती थे, आचार्य आदि विद्यमान थे नवद्वीप में। अर्बुद मतलब बहुत लोग थे ऐसे बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले। कहते कैसे थे वो? सभी स्वतंत्र मत का प्रकाश करते थे और दूसरों को पराजित करने में चेष्टाशील थे। शास्त्र के विचार के विषय में क्या करते थे? वो दूसरे के मत को श्रवण करने की सहिष्णुता का विसर्जन करके ब्रह्मा के तुल्य विद्वान पंडितों के मत का भी ग्रहण नहीं करते थे। अर्थात क्या था? अपने ही मत की स्थापना करते थे, हर समय दूसरे की तो बात ही नहीं सुनते थे। तर्क के द्वारा क्या करते थे? बड़े बड़े पंडितों को भी पराजित करने का प्रयत्न करते थे। तो प्रभु भी क्या करते थे? हर समय उनका निरंतर उनका जितना आक्षेप करते उसको सभी लोग एक दूसरे के द्वारा साक्षात प्रभु के मुख से सुनते रहते थे। मतलब जैसे क्या होता था कि ये सभी भी कम नहीं थे, लेकिन प्रभु जिस किसी का भी आक्षेप करते, मतलब जिस किसी को भी हरा देते शास्त्रार्थ में वहां पे किसी के साथ, तो वहां पे वो बाद में एक दूसरे को बताते थे महाप्रभु आज ऐसे करके निमाई ने हरा दिया, उस व्यक्ति को हरा दिया।
लेकिन कहते कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था पूरे नवद्वीप में जो प्रभु का प्रतिवाद करने की शक्ति रखता हो। किसी के अंदर ऐसी शक्ति नहीं थी। प्रभु को देखने मात्र से ही सब क्या करते थे, शंका के साथ, डर के साथ सभी लोग नम्र होकर एक और हट जाते थे। मतलब जब प्रभु निकलते थे तो पीछे हट जाते थे। कोई किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि सामने आकर उनके साथ शास्त्रार्थ कर सके। यदि किसी के साथ प्रभु संभाषण करते तो वही व्यक्ति प्रभु का बहुत बड़ा दास बन जाता था। ये भगवान की जब लीला होती है प्रगट लीला धाम में, तो जब भगवान ऐसे लीला करते हैं, तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु किसी का संभाषण करते अर्थात उनकी रूप माधुरी, उनकी गुण माधुरी पर ही वो व्यक्ति मोहित हो जाता था, तो वो बड़ा दास बन जाता था। तो कहते थे प्रभु की पांडित्य में बुद्धि के प्रभाव को इनके शिशु काल से सब जानते थे, क्योंकि महाप्रभु की बचपन सारा यहीं पे बीचा नवद्वीप में। तो गंगा तट पर सारी बातों को सुना करते थे। जितने भी वहां पे भट्टाचार्य थे, जितने भी वहां पे नवद्वीप में रहने वाले थे, बड़े बड़े पंडित थे, आचार्य थे, मिश्र थे, तो सभी बैठ के बातें सुनते ही थे। तो इसीलिए उनकी बुद्धि के प्रभाव को शिशुकाल से सब जानते थे। शास्त्रार्थ करके कोई भी किसी प्रकार से प्रभु को सदुत्तर प्रदान नहीं कर सकता है, यह भी सभी के हृदय में जागृत रहती थी कि सबको पता था कि निमाई के साथ शास्त्रार्थ में कोई नहीं जीत सकता, कोई भी सदुत्तर प्रभु को प्रदान नहीं कर सकता। तो प्रभु को देखकर सबको क्या करता था, स्वाभाविक ही भय लगता था। इसलिए उनके दर्शन करते ही सब उनके वशीभूत हो जाते थे। मतलब कोई भी उनसे अपनी तरफ से कभी भी किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करता था, अपनी तरफ से कोई पंगा नहीं लेता था प्रभु से। तथापि प्रभु की माया ऐसी कहते ऐसी बड़ाई है कि उनमें से किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं थी कि जो उनको पहचान सके। सोचते थे कि इतना पांडित्य तो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी उनको भगवान नहीं मानते थे। ये प्रभु की ऐसी माया है, भगवान की माया से सभी मोहित हैं। कहते यदि प्रभु अपने को विदित ना करें तो उन्हें कोई भी नहीं जान सकता है। यद्यपि प्रभु आप सब प्रकार से सभी पर नित्य सुप्रसन्न थे, तब भी उनकी माया से सभी विमोहित रहते थे। भगवान सब पर प्रसन्न थे, लेकिन माया से सभी विमोहित थे। और इस प्रकार कहते गौरचंद्र अपनी माया से मोहित करके नवद्वीप में विद्यारस का आनंद ले रहे थे। अब ये नवद्वीप की एक झांकी दिखाई है कि किस प्रकार से महाप्रभु नवद्वीप में रह रहे हैं, अध्यापक बन गए हैं। कई शास्त्रों को जो है छात्र आते हैं उनके पास पढ़ने, रोज प्रतिदिन पिछले अध्याय में वर्णन आया था 10-15 छात्र आकर महाप्रभु की शरण में आ जाते थे, बोलते थे निमाई पंडित हमें आपसे ही पढ़ना है। इस प्रकार छात्र दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। और इस प्रकार वहां पे कितने ही लोग नवद्वीप में जो जितने भी बड़े बड़े और भी अध्यापक थे, वो कोई भी महाप्रभु से किसी भी प्रकार से कोई भी शास्त्रार्थ नहीं करता था। कहते लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक महादिग्विजयी परम अहंकार से युक्त होकर वहां आ पहुंचा। वो महादिग्विजयी कौन था? महादिग्विजयी कि होता है, दिग्विजयी होता है जो विजय करता आ रहा है, विजय करता आ रहा था। तो ये पहले ऐसे शास्त्रार्थ बहुत होते थे पिछले समय में, कुछ समय पहले, आज से 400-500 साल पहले शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उसमें क्या होता था कि वो व्यक्ति वहां पे आके जो पंडित होते थे, पहले हमारे भारत की प्रणाली जो थी वो गुरुकुल प्रणाली थी, जिसको सबसे पहले आगे अंग्रेजों ने तोड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन लोगों को कैसे नष्ट किया जाए, तो हमारी गुरुकुल प्रणाली को तोड़ दिया। पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी जिसमें हर घर के बच्चे जो है शास्त्रों का अध्ययन करते थे अपने गुरुवर्गों से जाकर के उस विद्यालय में। तो वहाँ इतनी नॉलेज दे दी जाती थी उनको सब प्रकार की, ये नहीं है कि सिर्फ भगवान की, उसमें सभी सारी नीतियां हैं, सब प्रकार से संसार में कैसे चलना है, कैसे धन को कमाना है, कैसे धन का संचय करना है, कैसे उसको खर्च करना है, हर प्रकार की विद्या वहां पे दी जाती थी। तो इसीलिए सब लोग स्वाभाविक ही रूप से भारत में जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे। उनका ज्ञान का पूछो मत, भारत नाम ही इसीलिए पड़ा है देश का, अर्थात ज्ञान रत, मतलब जो रत है ज्ञान में, भारत, इसीलिए भारत नाम पड़ा था हमारे देश का, जो ज्ञान में रत है हर समय। ऐसी हमारी भारत भूमि थी। और इतनी गुरु कहते हैं पता नहीं कितने लाख गुरुकुल थे भारत में, इतने गुरुकुल थे। अभी तो आजकल जो स्कूल है इनको गुरुकुल नहीं बोला जा सकता वहां पे, क्योंकि इतने पैसे लेके, इतने डोनेशन लेके वहां पे एडमिशन होती है। और वहां पे जो टीचर भी पढ़ाने वाले वो भी बहुत सैलरीज लेते हैं, और वो पढ़ाई भी अलग प्रकार की कराई जाती है जो कि जड़ विद्या सिखाई जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले गुरुकुल में इस प्रकार से पैसे देके पढ़ाई नहीं होती थी, बाद में गुरु दक्षिणा देनी होती थी शिष्य को, और जो गुरु जी थे वो भी शब्द शास्त्रों का ही अध्ययन कराते थे शिष्य को। इस प्रकार से भारत जो था वो बड़ा ही ज्ञान में रत था। तो वो जो पहले शास्त्रार्थ होते थे उसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति जिसको लगता था कि अब मुझे बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, तो वो दिग्विजय के लिए निकलता था। दिग्विजय के लिए निकलता था अर्थात जैसे वाराणसी, पहले इस समय वाराणसी जो है बहुत बड़ा गढ़ है पंडितों का, वहां पे लोग छोटे छोटे लोग भी घर में बैठे जो चटाइयां बुनने वाले संस्कृत बोलते थे। ऐसे सुनने में आता है कि वाराणसी में इस प्रकार काशी में संस्कृत बोली जाती थी। तो वहां पे
वो व्यक्ति जाके डंका बजाता था अपनी जो पांडित्य का, कि मेरे जैसा अगर किसी के अंदर हिम्मत है, किसी के अंदर बहुत शास्त्रों की नॉलेज है, तो मेरे साथ आके शास्त्रार्थ करे। फिर दोनों में शास्त्रार्थ होता था और कई बड़े बड़े और पंडित भी बैठते थे। फिर जो जिसको हरा दे, जिसको चुप करा दे शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार, फिर वो व्यक्ति जीत जाता था। उसको फिर दूसरा व्यक्ति एक विजय पत्र प्रदान करता था कि हाँ भाई तुम्हें विजय मिल गई, मैं तुमसे हार गया हूँ। इस प्रकार से वो विजय पत्र ले लेके वो फिर जो दिग्विजयी होता है वो दिग्विजय करता हुआ भारत में अलग अलग जगहों पे भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार एक दिग्विजयी यहाँ पे पहुंचा है, कहाँ पे, नवद्वीप में, विजय पत्र लेकर के। जब वो दिग्विजयी नवद्वीप में जब आया तो वो उस दिग्विजय के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे कि वो दिग्विजय कौन था। वो पंडित था बहुत बड़ा, जो कि सरस्वती मंत्र में एकांत उपासक था। सरस्वती मंत्र जप करके उसने बहुत देर उपासना की थी और मंत्र जप कर करके सरस्वती देवी जी को वश में कर लिया था। अब बता रहे हैं जो सरस्वती देवी कौन है, बता रहे विष्णु भक्ति स्वरूपनी, जो विष्णु भक्ति का ही एक और स्वरूप है वही है सरस्वती देवी। या फिर क्या है, जो विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजित हैं, कौन, लक्ष्मी जी, उनकी ही अन्य मूर्ति हैं, अर्थात उन्हीं का ही एक स्वरूप है जगन माता श्री सरस्वती देवी। तो उन्होंने क्या किया था, भाग्यवश उस ब्राह्मण को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कि तुम त्रिभुवन को दिग्विजय करो, ऐसा वर दिया था। अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर भाष्य में श्री सरस्वती प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो सरस्वती देवी हैं, पराविद्या या सरस्वती देवी, ये क्या करती हैं, जो व्यक्ति अहंकार से विमोहित हैं, कर्तव्य अभिनिवेश से युक्त हैं, अर्थात जिनको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो संसार की वस्तु को भोग करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के सामने जो सरस्वती देवी हैं वो अपना स्वरूप छुपा लेती हैं। अपना जो एक्चुअल स्वरूप है उनका जो विद्या, वो तो विद्या देने वाली है। तो विद्या का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को हराएं, किसी का हृदय को दुखाएं। विद्या का अर्थ तो क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना और सभी जीवों से प्रेम करना। लेकिन जब कोई व्यक्ति अहंकार से मूढ़ होकर के, अपने कर्तव्य को ना जान करके, भोग परायण होकर के, भोग हृदय में भोग की वांछा लेकर के किसी मंत्र का जप करता है, उस समय वो देवी देवता क्या करते हैं, अपनी असली स्वरूप को, अपने निजी स्वरूप को गुप्त रखकर छाया मूर्ति को प्रकट करके दुष्टा सरस्वती रूप से उनकी वंचना कर देते हैं। अर्थात उनको जो वर वो प्राप्त करना चाहते हैं, उनको वो निमित्त वर प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पे सरस्वती देवी ने भी यही किया। अब सरस्वती देवी तो पराविद्या है, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है, भगवान से मिलाने वाली है। लेकिन क्या किया उन्होंने, उस व्यक्ति का हृदय की भावना जान करके, वो भोगपरायण है, लोगों को जीतना चाहता है, अहंकार से मूढ़ है, इसीलिए उसकी वंचना करके अपनी छाया मूर्ति दुष्टा सरस्वती रूप प्रकट करके उसको निमित्त वर प्रदान कर दिया। अब क्या कहते, अब ऐसे वर प्राप्त पंडित अभिमानी व्यक्ति कहते क्या है, त्रिभुवन को विजय करने में समर्थ है, क्योंकि सरस्वती देवी ने अपने दूसरे स्वरूप में इसको वरदान दे दिया। लेकिन ऐसा होने पर भी जो वरदापति भगवान है, वरदापति भगवान कौन है, जो सब वर देने वालों को भी वर देने वाले हैं, अर्थात सरस्वती देवी को ये जो योग्यता प्रदान की, किसने दी, भगवान ने दी। इसके लिए श्लोक आता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि मैं उन गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूँ, कृष्ण का भजन करता हूँ। कौन, किनका, जो सृष्टि स्थिति और प्रलय को करने वाली हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, जो ऐसी शक्ति रखती हैं। छाएव यस्य भुवनानि दुर्गा, जो अनंत भुवनों की भुवन रूपी दुर्गों की रक्षा करने वाली दुर्गा देवी हैं। वो क्या है, इच्छानुरूपमपि, गोविंद की छाया है और गोविंद की इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो उसको वर प्राप्त हुआ है पंडित अभिमानी व्यक्ति जो है, वो त्रिभुवन को तो विजय करने में समर्थ है, लेकिन भगवान के निकट हर प्रकार से वो पराजित होने के योग्य है, भगवान को कभी भी जीत नहीं सकता। तो इसीलिए सरस्वती देवी भी कभी भी अपने प्रभु की, अपने पति की पराजय स्वीकार नहीं कर सकती और उसी ऐसा सोचती भी नहीं है। इसीलिए क्या करती हैं, वो माया से जो मोहित जीव हैं उनको भगवान नाम महिमा के कीर्तन से वंचित करती हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी भगवान के नाम की क्या महिमा है, यद्यपि वो सब शास्त्रों का ज्ञाता है, तो जो भगवान के नाम की महिमा है वो कहाँ पे लिखी है, शास्त्रों में ही तो लिखी है। लेकिन वो व्यक्ति सारे शास्त्रों का अध्ययन करके भी कभी यह नहीं जान पाता कि भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वो कभी भी जान नहीं पाता। तो ये कैसे होता है, वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। शास्त्रों को पढ़कर के भी कई लोग मोहित हो जाते हैं
और क्या है, अलग अर्थ निकाल लेते हैं उसका। अब कहते हैं लेकिन जो शुद्धा सरस्वती देवी है वो क्या करती है, अपने साधक भक्तों को जब भगवान की सेवा के उन्मुख देखती है, जैसे कोई व्यक्ति नया नया आए, शुद्ध भजन करना चाहता है, जिसका हृदय जो है कोमल है, ऐसा कुछ साधक है, तो ऐसी भगवत सेवा उन्मुख जो व्यक्ति है उसको शुद्धा सरस्वती क्या करती है, उसको भक्ति प्रदान करती है, भगवान के नाम की महिमा से अवगत कराती है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि उस ब्राह्मण को सरस्वती देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर दिया था वरदान कि तुम त्रिभुवन को दिग्विजय करो, ऐसा वरदान दिया था। तो जिसने सरस्वती से वरदान ले लिया वो किसको छोड़ेगा भैया, वो तो सब जगह लेके घूमेगा, अपना डंका बजाएगा। तो बता रहे जिन सरस्वती के दृष्टि पात्र से ही विष्णु भक्ति प्राप्त हो जाती है, उन सरस्वती द्वारा दिग्विजय वर देना कौन सी बड़ी शक्ति है। क्यों, क्योंकि वो तो जिनके दृष्टि मात्र से विष्णु भक्ति हो जाती है। विष्णु भक्ति के लिए बोला गया हरि भक्ति सुदुर्लभा। विष्णु भक्ति आसान नहीं है, कोई व्यक्ति भगवान का भजन करे, कोई व्यक्ति माला करने लग जाए, आसान बात नहीं है। तो कहते हैं वो विष्णु भक्ति सरस्वती देवी के दृष्टि मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। तो अगर वो सरस्वती देवी किसी को ये वरदान दे दे कि भैया चलो तुम दिग्विजयी हो जाओ, तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ा ही छोटा तुच्छ व्यापार है, अर्थात बहुत सस्ते में काम हो गया। तो बता रहे हैं सरस्वती देवी से साक्षात जब उसने वर प्राप्त किया तो वो जो विप्र था, वो जो ब्राह्मण था, पंडित था, जो वो संसार को जीतता हुआ जगह जगह विचरण कर रहा था, उसकी जीवा पर सारे शास्त्र निरंतर स्फुरित होते रहते थे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। उनके प्रश्न अथवा पूर्व पक्ष को कोई भी समझ नहीं सकता था। जो वो बात रख देता था कोई समझ ही नहीं पाता था। वह स्थान स्थान पर दिग्विजय होकर भ्रमण करता था। उसने नवद्वीप की बड़ी महिमा सुनी थी कि वहां जितना पंडित समाज है उसकी कोई सीमा नहीं है। उस व्यक्ति ने सुना था नवद्वीप के बारे में। तो उसी दिग्विजय ने परम समृद्ध अश्व गज, मतलब बहुत सारे घोड़े हाथी उसके साथ थे और बहुत सारी सेना को साथ में लेकर आदि से युक्त होकर सभी को जीतने के लिए नवद्वीप में आगमन किया उसने। अब जब ऐसे व्यक्ति चलते हैं तो उनका डंका पहले ही बज जाता है। पहले तो इस तरह से नहीं था कि मोबाइल है, व्हाट्सएप है, लेकिन फिर भी पहले ही शोर मच जाता था कि एक ऐसा दिग्विजय जो सारे पूरे भारत को दिग्विजय करते हुए अभी नवद्वीप में आ रहा है। क्योंकि नवद्वीप भी उस समय बहुत ही बड़ा पंडितों का एक गढ़ था, वहां पे बड़े छात्र पढ़ते थे, बहुत बड़े बड़े अध्यापक थे नवद्वीप। तो वहां पे बता रहे हैं कि जब नवद्वीप में ऐसा हुआ तो वहां तो महाध्वनि छा गई। समस्त नवद्वीप के प्रत्येक पंडित समाज में और घर घर में यह महाध्वनि छा गई कि समस्त राज्यों और देशों को जीतकर वह सबसे जय पत्र लेकर एक दिग्विजय पंडित नवद्वीप में आया है। तो जय पत्र क्या होता है, यहाँ पे बता रहे हैं जय पत्र कि उसमें क्या होता है, विजय पक्ष होता है एक, जिसमें वो जय प्राप्ति सूचक पत्र होता है कि यही वही विजय का पत्र है, कि ये उस व्यक्ति की पांडित्य की प्रतिभा का प्रदर्शन है कि वो व्यक्ति पंडित है। तो वो जय पत्र ले लेके आ रहा था सबसे। अब जब वह दिग्विजयी सरस्वती का वर प्राप्त पुत्र है, यह बात सुनकर जो सारे पंडित समाज थे उनके मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। भैया जिसको सरस्वती ने ही वरदान दे दिया उसको हम कैसे जीतेंगे, चाहे हम जितने भी बड़े भट्टाचार्य सट्टाचार्य हैं। यहाँ पे नवद्वीप में पहले ही वर्णना है कि बहुत ऐसे ऐसे थे कि जो ब्रह्मा जी को भी कुछ समझते नहीं थे, तर्क करने में अपना ही मत रखने वाले थे, लेकिन वो सब भी चिंताग्रस्त हो गए कि अब क्या करें। अब बता रहे जम्बूद्वीप में पंडितों के जितने स्थान है उन सबके विजेता रूप से नवद्वीप संसार में प्रसिद्ध है, कि पंडितों के स्थानों में नवद्वीप भी पूरे संसार में प्रसिद्ध था। ऐसे स्थानों को यदि दिग्विजय जीत कर जाएगा तो इस बात को सुनकर संसार में नवद्वीप की क्या होगी, अप्रतिष्ठा फैल जाएगी। क्योंकि ऐसा स्थान नवद्वीप जहां पे पंडित इतने रहते हैं, जो जम्बूद्वीप में पंडितों के विजेता के रूप में नवद्वीप सारे संसार में प्रसिद्ध है, ऐसे स्थान को जब ये दिग्विजय जीत के जाएगा तो संसार में क्या होगा, नवद्वीप धाम की अप्रतिष्ठा फैल जाएगी। अरे बोले सरस्वती ने स्वयं जिसको वर दे दिया उसके साथ वाद विवाद करने की शक्ति किसमें है? जिसकी जीवा पर स्वयं सरस्वती वक्ता है, क्या उसके साथ कभी कोई व्यक्ति विवाद कर सकता है? सरस्वती क्या है, जिसकी जीवा पर वक्ता है। अब जम्बूद्वीप के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कि जम्बूद्वीप क्या है, टोटल 7 द्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में एक कॉन्टिनेंट है जम्बूद्वीप, जिसमें भारतवर्ष है हमारा। तो इस भारतवर्ष में विद्वानों से अलंकृत समस्त क्षेत्रों का अतिक्रमण करके वो जो है नवद्वीप में आया था। इसलिए यहाँ बताया कि जम्बूद्वीप में तो जहां नवद्वीप का ऐसा नाम है उस जगह को वो क्या कर देगा, उसका नाम जो है उसकी अप्रतिष्ठा फैल जाएगी उस नवद्वीप की। अब सहस्त्रों महा भट्टाचार्य सभी अपने अन्य कार्यों को छोड़कर आपस में बैठ के मीटिंग करते थे, चिंता करने लगे। चारों ओर यही कोलाहल हो गया कि अब पता लगेगा किसमें कितना विद्या बल है। तो जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़ों को भी चुप कराने वाला था, सब उसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन वो अपना मुंह नीचे करके बैठ गया, भैया मैं कैसे करूंगा शास्त्रार्थ। तो सब जगह क्या हो रही है, आपस में चर्चा हो रही है। अब ये सारी बातें
बहुत ही नेचुरल है कि महाप्रभु को भी पता चली होंगी अपने छात्रों के द्वारा। तो ये सब वृतांत विद्यार्थियों ने अपने गुरु गौरांग देव से भी जाकर कहा कि एक दिग्विजय पंडित सरस्वती को अपने वश में करके सुरत्तर विजय प्राप्त करता हुआ जयपत्र लेकर भ्रमण कर रहा है। उसके साथ अनेक हाथी, घोड़े, पालकियां और मनुष्य हैं। अब वह इस समय नवद्वीप में आकर ठहरा है और नवद्वीप में अपना प्रतिद्वंदी चाहता है कि कौन मेरे साथ आकर शास्त्रार्थ करेगा, और अन्यथा क्या चाहता है कि सारी सभाओं में, जितनी भी बड़ी बड़ी सभाएं हैं नवद्वीप में, जितनी बड़ी बड़ी जहां पे भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, गुरुकुल हैं, वहां से वो जयपत्र मांग रहा है कि भैया मुझे जयपत्र दो, नहीं तो इस प्रकार से ये बात सारी कौन बता रहे हैं? महाप्रभु के विद्यार्थी जो हैं महाप्रभु को बता रहे हैं। अब महाप्रभु क्या है? गौरमणि शिष्यों के वचन सुनकर हंसते हुए तत्व की बात कहने लगे। महाप्रभु तत्ववाणी कहने लगे, भाइयों सुनो, मैं यह तत्व की बात कहता हूं कि ईश्वर अहंकार को कभी सहन नहीं करते। जो आदमी जिस जिस गुण में उन्मत्त होकर अहंकार करता है, ईश्वर अवश्य ही उसके उस अहंकार को नष्ट कर देते हैं। बड़ी ही सुंदर बात यहाँ पे समझने वाली है कि भगवान को कभी भी अहंकार पसंद नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति साधक है, वो जितना भी भजन करे, कई लोग कहते हैं मैं 64 माला करता हूं, मैं निर्जला एकादशी करता हूं, मैं इतने परिक्रमा करता हूं, ये सब अहंकार है। इसको भगवान कभी सहन नहीं करते। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन आता है कि भगवान को जो है, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु। हर जगह भगवान के लिए यही शब्द यूज होते हैं, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, बड़े ही कृपालु हैं। लेकिन नारद भक्ति सूत्र में कुछ अलग बात लिख दी। वहां पे क्या लिख दिया? बाबा महाराज बताते थे कि नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि भगवान बहुत बड़े द्वेषी हैं, उनके हृदय में बहुत द्वेष है। तो ये बात सुनकर बाबा कहते, पढ़कर बड़ा अजीब सा लगा कि भगवान के हृदय में द्वेष है। तो कहते वहां पे एक दृष्टांत दे रखा है कि देखो जैसे हाथी है, जब हाथी है तो हाथी बहुत बड़ा होता है, उसका बड़ा शरीर बहुत बड़ा होता है, तो हाथी बहुत खाता है। अब जी कोई व्यक्ति ज्यादा खाएगा तो वो उतना ही मल भी त्याग करेगा। तो जितना हाथी खाता है वैसे ही उस प्रकार से मल भी बहुत ज्यादा त्याग करता है हाथी। अब कोई व्यक्ति कहीं भी हाथी मल बड़ा त्याग करता है तो बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा प्राणी है, बहुत बड़ा डिलडोल है, लेकिन इतना मल क्यों त्याग करता है? भैया जितना बड़ा शरीर है उस हिसाब से खाएगा और उस हिसाब से मल त्याग करेगा। तो वहां पे यही बताया गया कि जब भी भगवान इसी प्रकार, जितने बड़े कृपा के सागर हैं, जितने मर्जी बड़े दयालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, लेकिन भगवान को एक चीज से बहुत ज्यादा द्वेष है। वो क्या है? भगवान को अहंकार से बहुत द्वेष है। अगर कोई व्यक्ति जीव भगवान के सामने आकर वैष्णव के संग में रहकर अपने पांडित्य का, अपनी बुद्धि का, अपने जो भक्ति के अंगों का भी कोई पालन कर रहा है, उसका अहंकार करता है, तो भगवान को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उससे भगवान को द्वेष है। इसीलिए अपने साधन भजन का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यही समझना चाहिए कि गुरु वैष्णव और हरि की कृपा से जितना भी कर पा रहा हूं बहुत कम है। साधक उसी को कहते हैं जिसको साधन से तृप्ति ना हो। लेकिन साधन से तृप्ति तो होगी नहीं, लेकिन ये नहीं है कि वो अपने साधन का अहंकार करेगा, क्योंकि अहंकार भगवान कभी भी सहन नहीं करते। जो आदमी जिस जिस गुण में उन्मत्त होकर अहंकार करता है, अवश्य ही ईश्वर उसके उस अहंकार को नष्ट कर देते हैं। बहुत ही सुंदर वाक्य बताए गए, ये गुण मत है करे अहंकार, अवश्य ईश्वरतः करे न संहार। यह बात कई बार देखी जाती है। जैसे जनरली देखा जाता है, जो डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज करने वाला है वो स्वयं उसी बीमारी से मर जाता है। हमारे डीएमसी में भी एक डॉक्टर थे, वो ब्रेन हेमरेज का इलाज करते थे, बड़े माने हुए डॉक्टर थे, कौशल थे शायद या कोई और नाम था, जिन्होंने, मेरे एक मित्र थे, उनकी माताजी का भी उन्होंने ऑपरेशन किया था, बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। एक दिन में ब्रेन हेमरेज के 7-7 ऑपरेशन कर देते थे, ऐसे डॉक्टर माहिर। और जिस दिन डेथ हुई, ब्रेन हेमरेज से ही डेथ हुई। क्यों? भगवान कहते तुम अपने आप को बचा के दिखाओ, तुम लोगों को बचाते हो ना, तो बचाने वाला कौन है? ठाकुर जी ही है बचाने वाले। हम लोग अपना ऐसे जीव क्या करता है, करते तो अभिमान करता है। इसीलिए इस प्रकार का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। अब बता रहे हैं महाप्रभु कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है भी तो उसको क्या होना चाहिए? बहुत ही शील होना चाहिए, बहुत ही नर्म होना चाहिए, उसका स्वभाव उसके अंदर बहुत ही दैन्य होना चाहिए। बता रहे हैं फल वाले वृक्ष और गुण वाले मनुष्य सदा ही उनका सदा ही क्या होता है? नम्र स्वभाव होता है, नम्र स्वभाव होता है उनका। जैसे फल क्या होता है, वृक्ष के ऊपर जितना फल लगेगा, वृक्ष फल के भार से नीचे की तरफ हो जाते हैं, ऊपर नहीं उठते, नीचे झुक जाते हैं। इसी प्रकार जितने भी व्यक्ति कोई सत्व गुण विशिष्ट व्यक्ति है, सद्गुण विशिष्ट व्यक्ति है, वो नम्र स्वभाव के ऊपर परिचय प्रदान करते हैं अपना। अब बता रहे अल्प विद्या भयंकरी। अब भैया जिसके पास कम विद्या है, कम नॉलेज है, वो क्या होता है? उसके पास अभाव है, इसीलिए वो ज्यादा प्रदर्शन करके विमुख होते हैं, दूसरे के सामने अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु ने लोगों के मंगल के लिए इस प्रकार का प्रचार किया कि तिनादपि सुनीच, तिनके से भी दीन होकर
ऐसे सभा संपन्न व्यक्तियों को ही हरिनाम ग्रहण करना चाहिए, वही हरिनाम ग्रहण करने की योग्यता रखता है। अगर ऐसी योग्यता नहीं है कि उसके अंदर दीनता नहीं है, तो वो हरिनाम जो करेगा उससे उसका अहंकार और बढ़ता जाएगा। एक जगह नागरीदास जी ने लिखा है कि क्या बताया, बड़ा सुंदर दोहा है कि मम भक्तन सर वैन करत है और मेरा नाम निरंतर लई है, भगवंत बदत है मोहे भजेते यमपुर जई है। कि मेरे भक्तों से तो वैर करता है और मेरा नाम हर समय जप करता है, हर समय रात दिन बैठ के हरनिश मेरा नाम जप करता है। तो वहां कहते हैं भगवंत बदत है, भगवान कह रहे हैं कि मेरा भजन करेगा और कहां जाएगा, नरक में जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहेगा भैया भगवान के नाम का फल ऐसा कैसे, नरक कैसे हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। अगर हमने अहंकार किया तो वो नाम का फल अहंकार से वो नाम नहीं होगा, वो नाम अपराध ही होगा हमेशा हर समय। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात बताई गई है महाप्रभु ने कि भैया कभी भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे महाप्रभु ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है जीवों के मंगल के लिए कि तिनादि सुनीच स्वभाव संपन्न व्यक्ति ही हरिनाम ग्रहण कर सकते हैं, उनके अंदर ही ऐसी योग्यता है। अब बता रहे हैं महाप्रभु, एग्जाम्पल दे रहे हैं, है नहुष, वेन, बाण, नरकासुर, रावण, जो व्यक्ति भी महादिग्विजयी सुने जाते हैं, आज तक हमने इन लोगों के नाम सुने। बोले देखो और समझो कि उनमें किसका गर्व चूर्ण नहीं हुआ। ईश्वर कभी भी अहंकार को सहन नहीं करते हैं। यहाँ पे महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं। है कौन था? है एक बहुत बड़े सहस्त्रबाहु, इनको ये अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन थे। ये अत्रि ऋषि के साथ भी इन्होंने युद्ध किया था। इन्होंने दत्तात्रेय जी से बड़े वरदान प्राप्त किए थे। है वंश में उत्पन्न हुए थे सहस्त्रबाहु अर्जुन, लेकिन इनका नाम कृतवीर्य अर्जुन भी बोला जाता है। इनको दत्तात्रेय से बड़े वरदान लिए थे, तो इन्होंने बड़े सहस्त्रबाहु प्राप्त की थी उनसे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो परशुराम जी थे उनके पिता जमदग्नि, उनको मार दिया था एक गाय के लोभ में। तो फिर परशुराम द्वारा उनका वध हुआ था। भगवान के एक अवतार से वर प्राप्त किया और भगवान के दूसरे अवतार से अपनी मृत्यु प्राप्त की। तो ऐसा है वंश का वो कृतवीर्य अर्जुन, जो इतना सहस्त्रबाहु अर्जुन जिसको बोला जाता था, जिससे रावण भी डरता था। तो ऐसा जो वो सहस्त्रबाहु अर्जुन था उसको मार दिया गया, क्योंकि उसके गर्व का चूर्ण कर दिया भगवान ने। अब बताए नहुष, राजा नहुष जो था ये पुरुहुरा के पुत्र थे, और ये भी क्या हुए थे, जाति के पिता थे ये। इनको ऐश्वर्या का मद हो गया था, इनको इंद्र बना दिया था कुछ देर के लिए। तो इनको जो है मद हो गया था इंद्र पद का, और इन्होंने ऋषियों को बुलाकर अपने आप को पालकी में बैठ गए थे। ऋषियों से अपने आप को उठवाया था पालकी में, तो इसलिए इनका पतन हो गया था, क्योंकि इनके अंदर भी गर्व आ गया था। तो इस प्रकार से कई यहाँ पे महाप्रभु एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहुष का, वीन का, बाणासुर का, नरकासुर का, रावण का। जो भी महादिग्विजयी सुने जाते हैं उनमें से किसका गर्व चूर्ण है, जबकि ये बड़े दिग्विजयी थे। तो इन सबकी कथाएं आपको अगली बार सुनाएंगे अलग प्रकार से। आज के लिए बस इतना ही। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।